आप सबको नमस्कार जी। सभी भाई बहनों को सादर नमस्कार सहित सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के सार्थक सर का स्वागत एवं अभिनंदन। आप सभी लोगों की शुभकामनाओं की बदौलत आज सर्विस के हमारे टोटल 5 वर्ष कंप्लीट हुए है ना। और चूँकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज विद्यालय भी बंद हो गया है ना, और विद्यालय बंद होने के साथ साथ ही विद्यार्थियों से गुड बाय कह दिया गया, चलो 1 जुलाई को मिलेंगे है ना। अगर जीवन रहा तो बाकी आप सभी लोगों की शुभकामनाएं और शुभ आशीर्वाद अपने इस भाई पर बना रहे। आप सभी लोग हमारे भाई बहन हैं, इसलिए आप लोगों का आशीर्वाद भी हमारे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि बहुत सारे लोग हमसे ज़्यादा सीनियर हैं और शायद हमसे ज़्यादा योग्य भी है ना। और चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। फटाफट आप सभी लोगों को सारी अपडेट देंगे। इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। अब थोड़ा सा फुर्सत के वक्त निकालेंगे तो जाहिर सी बात है फुर्सत के वक्त वे ही आएंगे है ना। तो आप सभी लोगों को आज बहुत अच्छी अपडेट देने वाले हैं, इसलिए ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। पहली सूचना है, आप सभी लोगों को यूपी के माध्यम से एक गुड न्यूज़ मिलने वाली है बहुत जल्दी। जूनियर असिस्टेंट के एक नई वैकेंसी के रूप में, और साथ ही साथ लेखपाल के लिए जो पदों का वेरिफिकेशन, जो मतलब राजस्व की विभाग की टीम ने जितने पदों को मंजूरी दी थी, टोटल है 12,767 पद टोटल पद हैं। ये पद थे आप सभी लोगों के 31 मार्च सन 2023 तक के, ठीक है ना। मतलब 31 मार्च सन 2023 तक के चकबंदी लेखपाल और लेखपाल आदि के जितने भी मतलब पद थे, उनकी जो संख्या थी राजस्व की जो मतलब स्वीकृति है, उन स्वीकृतियों में आप सभी लोगों को बता दूं, भले ये वैकेंसी क्लियर हो गई आपकी है ना, क्लियर हो रही है, लेकिन अभी क्या है कि अभी भी बहुत जगहों पे ऐसा है कि एक लेखपाल के जिम्मे 4-4, 5-5 गाँव हैं, ठीक है ना। सबसे बड़ी समस्या इसी चीज़ को लेकर के आती है कि लेखपाल अक्सर शिकायत इस बात की करते हैं शासन से कि हम पे काम का बोझ ज़्यादा है, ठीक है ना। इसलिए मैं आप लोगों को आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि बहुत जल्दी आप लोगों को एक लेखपाल की एक नई वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी, जो कि आप लोगों की पीईटी 2022 पे ही होगी, ठीक है ना। 2022 पे ही आप लोगों को एक लेखपाल की वैकेंसी देखने के लिए मिल सकती है। लगभग 6000 पदों पर ये वैकेंसी होगी। अब आप कहेंगे सर पद तो खाली हैं 12,767, आप बता रहे हो, विज्ञापन केवल 6000 पदों पर आएगा, ऐसा क्यों? तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, थोड़े पद इसमें, थोड़े पद 23 वाले पीईटी के बाद, ठीक है ना। यही स्ट्रेटेजी इस समय यूपी फॉलो अप कर रहा है। क्यों? क्योंकि आपने ग्राम पंचायत अधिकारी की भी वैकेंसी में देखा था, जो आरक्षण वगैरह का जो मतलब लिपा पोती किए थे लोग, अधिकारी लोग, शासन कुछ नहीं करता है, जो कुछ भी करते हैं अधिकारी लोग करते हैं, शासन को इससे कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है ना। और चूंकि विज्ञापन की विसंगतियां आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को प्रेषित की गई हैं और इस पर तुरंत संज्ञान लिया गया है, आप लोगों को बहुत जल्दी संशोधित विज्ञापन या विज्ञप्ति देखने के लिए मिल जाएगा। बहुत सारे लोग आप लोगों से बोल रहे होंगे कि विज्ञापन रद्द हो जाएगा, निरस्त हो जाएगा। ना तो विज्ञापन रद्द होगा ना तो निरस्त होगा, बस ये संशोधित होगा, ठीक है ना, संशोधित होगा। अभी तो विज्ञापन आवेदन चल ही रहा है और विद्यार्थी कहते हैं कि सर जी क्या वीडियो की वैकेंसी नहीं आएगी क्या? वीडियो की वैकेंसी आएगी, टेंशन कहाँ ले रहा है, 2023 के पीईटी के बाद आएगी लेकिन, ठीक है ना। और अभी आपकी ग्राम पंचायत अधिकारी की वैकेंसी है, उसमें एंजॉय करिए और तैयारियों में लग जाइए। दूसरी महत्वपूर्ण अपडेट है, आप सभी लोगों के वीडियो रे एग्जाम को लेकर के सूचना प्राप्त हो चुकी है कि वीडियो रे एग्जाम इस बार आप लोगों को अच्छे खासे पसीने छुड़ाने वाला होने वाला है, ठीक है। क्यों? क्योंकि पेपर का स्तर थोड़ा सा सुधारा गया है, पहला। दूसरा ये कि मतलब जितने विद्यार्थी, आप लोग ये सोच रहे थे कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल आप लोगों को बता रहे थे ना कि इतने विज्ञापन क्लियर हो चुके हैं, इतने विज्ञापन क्लियर हो चुके हैं, मैं आप लोगों को बता दूं उसमें लगभग 46% से अधिक विद्यार्थी जो विज्ञापन मतलब कंप्लीट हुए हैं विभिन्न संस्थानों के माध्यम से। तकरीबन 158 विज्ञापन है, उन सारी चीज़ों की पूरी बाकायदा लिस्ट है हमारे पास, कौन कौन से विज्ञापन फाइनल हुए हैं आपके वीडियो एग्जाम के पहले और लेखपाल एग्जाम के पहले, सारी चीज़ें कंफर्म है। लेकिन केवल 46% विद्यार्थी ही, मतलब उसमें 46% विद्यार्थी अदर स्टेट के हैं,
ठीक है ना। और साथ ही साथ जो मतलब विद्यार्थी चयनित हुए हैं ना, वो जाहिर सी बात है कि अगर अधिकारी का पद आएगा तो उसको छोड़ेंगे क्या, वो भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। इसलिए कंपटीशन को आप कम मत समझिएगा कि अरे इतनी विज्ञापन जो है क्लियर हो चुके हैं तो कंपटीशन हमारा शून्य बटा सन्नाटा हो गया होगा। इसमें तो पीईटी भी नहीं है, इसलिए कंपटीशन और ज़्यादा है, ठीक है ना। आपको सफलता यदि प्राप्त करनी है तो आपको ये सोचना होगा कि हम बाकी 14 लाख विद्यार्थियों से सबसे पहले नंबर पर कैसे आएँ। तो जाहिर सी बात है, जितने 14 लाख विद्यार्थी एफर्ट अपना लगा रहे हैं उससे बेहतर एफर्ट आपको लगाना पड़ेगा, तभी आप नंबर 1 पे आ सकते हैं, ठीक है ना। जब रिजल्ट जारी होता है और आप सभी लोगों को 14, 1500, 1800, 2000 के बीच में अपना नाम चमकता हुआ दिखता है, उस समय की खुशी का अनुभव करिए कि कैसी खुशी महसूस होती होगी, ठीक है ना। जब हम भी अपना परिणाम देखने गए थे टीजीटी का, और जब उस समय तो कंप्यूटर ऑनलाइन जो है दिया भी नहीं जाता था, चयन बोर्ड की नोटिस बोर्ड पे चस्पा किया जाता था रिजल्ट। मैं 2 बार देखा, मुझे दोनों बार नहीं दिखा, हमने कहा नहीं हुआ मेरा। कि तीसरी बार जब मैंने देखा तो मुझे दिखा कि हाँ ये है ना। बार बार उसको आंख मीच मीच के देख रहा हूँ कि हाँ है। कितनी खुशी होती है, मैं उस चीज़ को महसूस कर चुका हूँ। इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि आप लोग बेहतरीन ढंग से तैयारियां करें ताकि आप लोगों को सफलता अवश्य अर्जित हो पाए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स टेट सी टेट सुपर टेट में 140 क्वेश्चन गारंटीड मैं आपको दे रहा हूँ। साथ ही साथ वीडियो और एग्जाम अगर आप दे रहे हैं, आप हमारे नोट्स से पढ़ाई कर लीजिए, आपका कल्याण हो जाएगा, कल्याणमस्तु, ठीक है ना। और टेट सी टेट सुपर टेट, टीजीडी पीजीडी, एलटीजीएससी, यूपी कांस्टेबल, खंड शिक्षा अधिकारी और यूपी ट्रिपल एससी की किसी भी भर्ती परीक्षा में अगर आप सम्मिलित हो रहे हैं, साथ ही साथ यूजीसी का फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर जो भी आप चाहते हो आप ले सकते हैं। डीएसएसबी के ले सकते हैं, झारखंड टीजीटी पीजीटी के ले सकते हैं, एमपी टीईटी का ले सकते हैं। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की अगर आप तैयारी करना चाह रहे हैं और उसमें सफलता अर्जित करना चाह रहे हैं, क्योंकि तैयारी करना और सफलता अर्जित करना 2 अलग अलग पहलू होते हैं, उन पहलुओं को समझिए। अगर आपको तैयारी करनी है और सफलता प्राप्त करना है या भीड़ का हिस्सा बनना है कि आपको उस सिलेक्टेड लाइन में खड़ा होना है जो कि सबके लिए बेहद खास होता है। अगर कोई टॉप करता है तो उसके बारे में बहुत सारी बातें बताई जाती हैं। अधिकतर टॉपर लोग बोलते हैं ना एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। अरे एनसीईआरटी से क्वेश्चनवा कितने आते हैं प्रभु, ये तो बता दो। फालतू में जो है मतलब एनसीईआरटी के चक्कर में पूरा का पूरा जो है सिलेबस का सत्यानाश किए पड़े हो। एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, एनसीईआरटी पढ़वा दो और जो है मतलब बाकी सारी चीज़ें निपटा दो। एनसीईआरटी से वही चीज़ें फैक्चुअल होती हैं जो कि विद्यार्थियों के लिए आवश्यक हों, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आप सभी लोगों सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर जो कि संबंधित है आपके टीजीटी पीजीटी की परीक्षा को लेकर के। देखिए सितंबर में आपका पेपर नहीं होगा, अगस्त में आपका पेपर होगा, एकदम कन्फर्म है ये। क्यों? क्योंकि अब नया शिक्षा सेवा चयन आयोग की गठन की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो चुकी है। और आप लोगों को मैं बता दूं कि 23 से लेकर के 25 तारीख के बीच में आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी अधिकारियों की हाई लेवल की मीटिंग करने वाले हैं, ठीक है ना। पूर्वत आप लोगों को सूचना दी गई है और इसमें इक्विवेलेंट और एलिजिबिलिटी की फाइल को ओपन किया जाएगा, ठीक है। और जो सूचना प्राप्त हो रही है कि बीएससी बायोटेक, नैनोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी इन विद्यार्थियों को भी राहत मिली है और ये विद्यार्थी भी अब एलटी ग्रेड की शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होंगे, पहला। दूसरा ये कि मतलब नॉन बीएड वाले जो स्टूडेंट हैं जो एलटी ग्रेड में रहते थे, टीजीटी में रहते थे, अब ये सुनाई दे रहा था कि आप लोगों को बीएड की डिग्री इसमें अनिवार्य हो जाएगी। तो मैं आप लोगों को आश्वस्त कर देना चाहता हूँ, तदर्थ शिक्षकों के चलते आपको उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए इस मामले में, है ना। तदर्थ शिक्षकों के चलते आप सभी लोगों को इस बार की भर्ती में अवैधान मिल रहा है। क्यों? क्योंकि तदर्थ शिक्षक खुद ही वैसे हैं, है ना। नॉन बीएड की कैटेगरी में कई लोग आते हैं, इसलिए आप लोगों को इस बार अवैधान मिल रहा है, टीजीटी में भी एलटी में भी। तो आप लोग बेहतरीन तैयारियां स्टार्ट कर दीजिए, अपनी मन को छोटा मत करिए, ठीक है ना। और रही बात प्रवक्ता की, प्रवक्ता में बदलाव हो चुका है। आप लोगों को हर हाल में बीएड की डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। अगर आपके पास बीएड की डिग्री है तभी आप प्रवक्ता और जीआईसी लेक्चरर अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते हो, एकदम कंफर्म हो चुका है, ठीक है। रही बात आपके चूंकि मतलब पीसीएस और आरओ की वैकेंसी और खंड शिक्षा अधिकारी की वैकेंसी को लेकर के भी जद्दोजहद है, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आरओ की जो वैकेंसी है 23-24 तारीख को एलिजिबिलिटी क्लियर होने के बाद आप सभी लोगों को यह विज्ञापन बहुत जल्दी देखने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि लोक सेवा आयोग ने इस विज्ञापन को पूरी
तरीके से तैयार करके रखा हुआ है। 2021 की एलिजिबिलिटी इसमें नहीं होनी चाहिए, कुछ परिवर्तन होगा इसमें, क्योंकि 2021 की एलिजिबिलिटी कुछ और थी और 23 की एलिजिबिलिटी कुछ और होगी, ठीक है ना, संशोधन कर दिया गया है उसकी नियमावली में। इसलिए आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। ये विज्ञापन आपका जून जुलाई अगस्त नहीं जाएगा, टेंशन मत लीजिए इस बारे में। जो अगर आपको जुलाई अगस्त बता रहे हैं ना, तो वो आपको जो है मतलब डिमोटिवेट कर रहे हैं। आप अपनी प्रिपरेशन को जारी रखिए ताकि आप लोगों को सफलता अर्जित हो सके। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं एज रिलैक्सेशन को लेकर के। बहुत सारे भाई बहन हमसे पूछते हैं कि क्या सर एज रिलैक्सेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, एज रिलैक्सेशन विभिन्न संस्थानों में जिस तरीके की एज की वैधता होती है, मतलब आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलता होगा, कहीं 18 साल पे ही हो जाता है मिनिमम एज, कहीं पे 21 साल मांगा जाता है ना, जैसे यूपीपीएससी 21 साल मांगा जाता है। तो वही समस्या आती है। इसीलिए कार्मिक विभाग अनुभाग 2 संख्या 2 ने एक निर्देश जारी किया था समस्त आयोगों को कि अपनी नियमावली के अनुकूल, ताकि नियमावली में किसी प्रकार का विरोधाभास ना हो। आप लोग जानते हैं कि जो एसआई की वैकेंसी आई थी यूपीएसआई की, उसमें 2 वर्ष का एज रिलैक्सेशन हाईकोर्ट ने प्रदान किया था, और उसी आदेश का बल मिलते ही आप सभी लोगों को मैं बता दूं, आपकी समस्याओं का निराकरण करने हेतु हम लोगों ने स्वयं जो है मंत्री महोदय से इस बात की रिक्वेस्ट की थी कि एज रिलैक्सेशन विद्यार्थियों को प्रदान किया जाए। इसलिए आप लोगों को मैं आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि आप लोगों को 2 वर्ष का एज रिलैक्सेशन अवश्य ही मिलेगा, ठीक है ना। ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थियों को एज रिलैक्सेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, यह भर्ती संस्थानों पर रखा गया है, लेकिन यह क्लियर है कि आप सभी लोगों को एज रिलैक्सेशन ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थियों को, चूंकि इसके संबंध में कोई गजट नहीं जारी किया गया है, कोई शासनादेश नहीं जारी किया गया है, इसलिए थोड़ा से विद्यार्थी इसमें डाउट में है। लेकिन आपको डाउट में रहने की आवश्यकता नहीं है, टेंशन मत लीजिए, आप लोगों को भी एज रिलैक्सेशन मिलेगा। पहला एक ही बात और, क्योंकि पीसीएस में पदों की संख्या कम थी, पीसीएस प्री का जो है मतलब एग्जाम हो चुका है 14 मई को। इस समय आयोग, आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि आयोग पीसीएस के ओएमआर की मूल्यांकन कार्यों में जुटा हुआ है, और आप लोगों को मैं ये भी बता दूं जून लास्ट तक आप लोगों का ये परिणाम भी जारी कर दिया जाएगा, और उसके बाद मुख्य परीक्षा का पूरा शेड्यूल आप सभी लोगों को पता चल जाएगा। तो उसके बाद क्या है कि इसमें पदों की संख्या को भी बढ़ाया जाना है। इसलिए आप लोग निश्चिंत होकर के चिंतित मत होइए, अपनी प्रिपरेशन में लग जाइए। जैसे ही एलिजिबिलिटी और इक्विवेलेंट जो है पूरी तरीके से सॉल्व होता है, मीडिया के सामने आता है, शासन उसको जो है आम जनमानस के सामने पब्लिश करता है, जाहिर सी बात है तत्काल आप लोगों को पदों की संख्या भी डबल हो जाएगी, ठीक है ना। तो चिंतित मत होइए बिल्कुल भी, और सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी तक यूपीएससी ने टोटल 2.5 लाख विद्यार्थियों के एडमिट कार्ड तैयार किए हैं, 2.5 लाख विद्यार्थियों ने, ठीक है ना। और इसमें बड़े इंटरेस्टेड फैक्ट हैं, और कोशिश आयोग की ये की जा रही है कि विद्यार्थियों में आप लोगों को सेंटर जो है अपने जिलों के मिले, खास तौर पर बालिकाओं को, ठीक है ना, बालिकाओं का सेंटर जो है वो दूर ना रहे। और पीईटी को लेकर के तो शासन का स्पष्ट निर्देश है कि पीईटी की परीक्षा 2 दिन कराने के बावजूद आप लोग 4 दिन कराइए, 6 दिन कराइए, लेकिन विद्यार्थियों को अपने ही जिलों में सेंटर दीजिए। पीईटी की परीक्षा इतनी मुख्य परीक्षा नहीं हो गई है कि मतलब उसके लिए जो है ज़्यादा कुछ पापड़ बेलना पड़े, है ना। तो अगर वो चीज़ें हैं तो जाहिर सी बात है थोड़ी थोड़ी वो रहेंगी, और इतनी कैपेसिटी अब ओएमआर चेकिंग की बढ़ चुकी है कि आप एक दिन में 1 घंटे के अंदर जो है 1,50,000 से ज़्यादा ओएमआर जो है वो चेक किए जा सकते हैं। इसलिए कोई टेंशन की बात नहीं है, चिंतित मत होइए, आप लोगों को ज़्यादा दूर सेंटर अलॉट नहीं होगा, और इस बार ऐसी कोई कंडीशन नहीं होने पाएगी। कुछ विद्यार्थी पूछ रहे थे कि सर जी यूपीआरटीओ के वेबसाइट पे कैसे हम लोग बीएड का फॉर्म भरें, तो आप लोग UPRTOU.ac.in इस पे जा करके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन का शुल्क मेरे ख्याल से 1550 रुपये है। अगर आप उसमें अप्लाई करते हैं तो आपको परीक्षा की डेट समाचार पत्रों के माध्यम से या वेबसाइट के माध्यम से आप लोगों को अपडेट दे दी जाएगी। वैसे इसकी जो एंट्रेंस परीक्षा होगी, मतलब प्रवेश परीक्षा होगी, ये प्रवेश परीक्षा आप लोगों को जुलाई में देखने के लिए मिलती है। अक्सर इसका परीक्षा जुलाई में ही होता है, और काउंसलिंग आदि इसका सितंबर में किया जाता है, ठीक है ना। तो आप लोगों को मैं इस बात के लिए आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि अगर आप लोग इससे बीएड करते हैं तो फायदे में रहेंगे, ज़्यादा धन नहीं लगेगा, क्योंकि हर गार्जियन इतनी मोटी मोटी रकम नहीं दे सकता। विद्यार्थी जो 72,825 से रिलेटेड है, वो विद्यार्थी, जितने अधिक विद्यार्थी जुड़ेंगे, जितना हमारा संख्या बल होगा, उतना ही बेहतर होगा आप सभी लोगों के लिए लड़ पाने में। इसलिए आप लोग इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए चैनल को, और सब्सक्राइब चैनल को अवश्य करिए। धन्यवाद, शुभ रात्रि।